भक्तगण, आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। श्री राधे श्री राधे। जय सुमरत सिद्ध होए गणनायक करवर वदन, करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गयन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलमल दयन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंद समदेय उमा रमण करुणा अयन, जाहो दीन परनेय करो कृपा मर्दन मयन। बंधु गुरपद कंज कृपा सिंध नर रूपी हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जसु जो धायक बलचार। ओ दीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। आय श्वासन लीजिए पवन कुमार। श्री राधे श्री राम, जय जय सीताराम। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नभ नाना जात, प्रगटी सुंदर शैल पर मणिया कर बहु बात। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। देवे पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मन सब होय सुखारे। नवीन वृक्ष फूल फल सहित सब योग्य और पर्वत पर मणियों की खान प्रकट हो गई बहुत प्रकार से। सरिता सब पुनीत जल बह हैं, खग मृग मधु पशु की सब रहे हैं। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करें अनुरागा। सब नदियां पवित्र जल बहने वाली हुई और खग मृग भौरे सब सुखी रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक बैर छोड़ दिए और सब ही पर्वत पर आनंद करने लगे। शोभ शैल गिर जाग्रह आए, जम नर राम भक्त के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावै यस जासु। पार्वती के आने से हिमालय ऐसा शोभित हुआ जैसे मनुष्य राम भक्ति को पाकर शोभित होते हैं। उसके घर में नित नया मंगल है जिसका यह ब्रह्मादिक गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोत को हिम गिर गे हसदाए। शैल राज बड़े आदर कीना, चरण पकार बराशन दीना। यह सब समाचार नारद जी ने पाए तो कौतुक से हिमालय के घर आए। शैलराज बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नाबा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवाणा, सुता बोल में ली मुनि चरणा। स्त्री समेत मुनि के चरणों में सिर नवाया, चरणों के जल से घर पवित्र किया अर्थात जल छिड़कवाया। हिमालय ने अपना भाग्य बहुत वर्णन किया और कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाला और कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवोच दशरथ अजर विहारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे नारद जी महाराज, आप तीनों काल के जानने वाले सर्वज्ञ हो, तुम्हारी गति भी सब स्थानों में है। इस मेरी कन्या के गुण दोष तो विचार कर कहो। कह मुनि व्यस गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी हंसकर गंभीर कोमल वाणी से बोले, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण जिनसे ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति है, सो तुम्हारी पुत्री है। यही गुण वाणी है, अथवा तुम्हारी सुता उन सब गुणों से जो स्त्रियों के चाहिए भरी है। यह बिना ही श्रृंगार के स्वभाव से सुंदर शीलवती चतुर होगी और नाम कभी लक्ष्मी सरस्वती भवानी होता है, वह उमा अंबिका भवानी नाम होगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत पिय प्यारी। सदा चलिय कर है बाता, यते यस पै है पितु माता। यह जगत की उत्पत्ति आदि लक्षण से संपन्न अर्थात भरी है और सदा अपने
पिय को प्यारी होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इसी से पिता माता को यश मिलेगा। हो या पूज्य सकल जग माही, यह सेवत कछु दुर्लभ नाही। ये कर नाम सुमर संसारा, तिय चढ़ है पतिव्रत यश धारा। यह सब जगत में पूज्य होंगी और इसी की सेवा करने से कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। इसका नाम संसार में सुमरन करने स्त्रियां प्रतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। सैल सुल चढ़ सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे सैल, यह तुम्हारी पुत्री ऐसी सुलक्षणा है, पर इसमें 2-4 अवगुण भी हैं। अब सुनो। गुणों से रहित, माता पिता से रहित, उदासीन, सब संदेहों से छीड़। योगी जटले काम मन, नगन अमंगल भेक। अस स्वामी कह मिले, परियस्त असरेक। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होय सुकारे। योगी जटा वाला, कामना रहित, मन वाला, नंगा, अमंगल वेश, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, क्योंकि हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। अथवा अपने रूप को निरंतर योग में जो मिलावे, वह योगी आनंदी काल से जिसकी जटा बड़ी है, जिसका कामना रहित मन है और नगन अर्थात नहीं है समूहता, जिसके निकट अर्थात अकेले रहने वाले, अमंगल अर्थात अतिशय है, मंगल वेश जिसका, आकार का अतिशय अर्थ किष्किंधा कांड में लिखा है। इसके ऊपर एक चौपाई है। बूंदिया धात सह गिरे कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। अगार्थ अर्थ अतिशय घात, शेष पूर्वता। सुने मोने गिरा सत्य जिय जानी, दुखद पंत है महर्षानी। नारद हो जय वेद न जाना, दशा एक समझत विल गाना। मुनि की वाणी सुन और उसको जी में सच्ची जानकर दोनों स्त्री पुरुषों को दुख हुआ, किंतु पार्वती गुण समझ प्रसन्न हुई। इस वेद को नारद जी ने भी नहीं जाना, क्योंकि सबकी एक ही दशा हुई, अर्थात माता पिता के नेत्रों में दुख से जल भरा था, पार्वती के नेत्रों में आनंद। समझ में अलग अलग थी, तो आगे लिखते हैं। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय नम्र सा देव ऋषि भाका, उमा सो वचन हृदय धर राखा। सब सखी पार्वती, मालय और मैना, इनके शरीर पुलकमायन हो गए, नेत्रों में जल भर आए। यही एक दशा का रूप है, परंतु पार्वती की यह दशा हर्ष की तथा औरों की दुख की हुई। नारद जी का कहा झूठा नहीं होगा। पार्वती ने यह वचन मन में धर रखा। उपजेऊ शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन यह संदेव। जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठ पुण्य जाई। शिव जी के चरण कमल में प्रीत उपजी, परंतु मिलना कठिन है, यह मन में संदेह हुआ। असमय जानकर प्रीत छिपाई और फिर सखी की गोदी में जा बैठी। झूठ न होय देव ऋषि बानी, सोचै दंपत सखी सयानी। उर्धर धीर कहे गिर राऊ, कहो नाथ का करे उपाऊ। देव ऋषि नारद जी की वाणी झूठ नहीं होगी। यह बात पार्वती के माता पिता और चतुर सखी सोचने लगी। मन में धीरज धरे मालय ने कहा, नाथ तो कहिए क्या उपाय करें। कह मुनि स्वयंवंत सुन, जो विद लिखा लार। देव धनुज नर नाग मुने, को न मैटन हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। अक्षर में और अर्थ में भूल पड़ी सो होए, आदि शक्ति भूधर सुता क्षमा करो प्रभु मोए। प्रभु सुन कहियो दंडवत, तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनायक ही सुरत करियो मोर। अस कह गबने बाल सुता, मगन भये भगवंत।
तास प्रभु सन प्रीत भई मगन भये भगवंत। कथा विसर्जन होते है सुना वीर हनुमंत। जो जन यहाँ से आई है तेता करो बयान। रामायण वैकुंठ में सबे स्थान हनुमान। बोलिए लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। भक्तगण आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।